तो अब करे क्या यार, कैसे हम अपने स्कोर को स्टैग्नेंट रखें, इवन हम इंक्रीज करें। इसी वे में तुमको अपने मॉक को अटेम्प्ट करना है और भैया उसको अच्छे से प्रिसाइसली एनालाइज करना है। 1 मिनट 54 सेकंड के अंदर ये मैंने केसलेट क्रैक करी है। अभी रिसेंटली मैंने एक गाइडली का मॉक दिया था जिसके अंदर मेरा स्कोर था भाई 70+ परसेंटाइल रही थी। SBI PO प्री का एग्जाम काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। अब गिनती के भाई चुनिंदा दिन हमारे हाथ में बचे हैं, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि डेली हम मॉक दे तो रहे हैं बट धीरे धीरे करके हमारे स्कोर डिक्लाइन होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। कभी कोई सेक्शन अच्छा हो रहा है तो सारे खराब हो जा रहे हैं, कभी कोई अच्छा हो रहा है तो और खराब हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ सिलसिला चल रहा है। तो अब करे क्या यार, कैसे हम अपने स्कोर को स्टैग्नेंट रखें, इवन हम इंक्रीज करें, कैसे हम भाई अच्छा स्कोर करके एग्जाम में जाके भाई एग्जाम फोड़ें, कट ऑफ क्लियर करें और एग्जाम क्वालिफाई करें। तो देखो अभी रिसेंटली मैंने एक गाइडली का मॉक दिया था जिसके अंदर मेरा स्कोर था भाई 70+ परसेंटाइल रही थी, 96 97 के अप्रॉक्स थी। अब देखो इस वीडियो में मैं फ्लैक्स करने नहीं आया, मेनली मैं तुम लोगों को भाई अपना जो मॉक है उसको एनालाइज करते हुए अपना वे बताऊंगा कि कैसे मैं मॉक को अटेम्प्ट करता हूं और कैसे मैं मॉक को एनालाइज करता हूं, स्पेशली अभी के टाइम पे SBI PO प्री के मॉक्स जिसकी वजह से मेरे स्कोर्स भाई इतने अच्छे खासे रह रहे हैं। तो भाई वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर दोस्त जो कि अभी SBI PO प्री के लिए लाइक अपना अपेयर करने वाले हैं या फिर आगे किसी भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। तो भैया इस वीडियो को तुम एंड तक जरूर देख लेना। और पहले बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दिया था ये गाइडली का मॉक नंबर 20। अब मेरी हैबिट है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तैसे मैं भाई मॉक को नीचे से देना शुरू करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा एग्जाम रेलिवेंट मेरे को लगते हैं। बाकी इसमें मेरा स्कोर रहा 71.5, 60 की सेफ रेंज दे रखी है, बोले तो कट ऑफ है इसकी। एंड इसके बाद में जो परसेंटाइल यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है, 93.92 हो चुकी है। एंड मैंने अटेम्प्ट करे थे टोटल 89 क्वेश्चन एंड 14 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अब ये वाली दिक्कत तुम लोगों के साथ भी हो रही होगी, भाई मेरे साथ भी होती है। ऐसा मैं कोई मतलब ऐसे बोल सकते हैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मेरे साथ भी दिक्कत होती है। एनीवेज अब अगर सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन वाइज देखो यहाँ पे ओवरऑल पहले देख सकते हो, इंग्लिश के अंदर 22 नंबर आए, क्वांट्स के अंदर 24.5 आए एंड रीजनिंग के अंदर आए 25 नंबर। फिर इसके बाद में अब अगर हम इंटरनली जाके बात करें, अच्छे से इसको डिस्कस करें तो देखो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला। अब इंग्लिश के अंदर कितने लाल दिख रहे हैं। अब मेन दिक्कत ये है ना कि देखो मैं ना भाई इसके अंदर रिस्क ले लेता हूँ, जब मतलब मॉक वगैरह देता हूँ तो इंग्लिश में मैं रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन वही चीज मैं एग्जाम में जाके सेफ गेम खेलता हूँ क्योंकि वहां पे मैं फालतू का कोई भी क्वेश्चन पिक नहीं करता, जो मेरे को डाउटफुल लगता है छोड़ देता हूँ। एंड इवन एग्जाम के अंदर काफी लाइक ईजी आते हैं। एंड जो कंफ्यूजन होती है वो भाई ग्रामर वाले क्वेश्चन में, एरर डिटेक्शन में, या फिर होती है वोकैब वाले में, तो उनको थोड़ा सा मैं मतलब कमी मतलब अवॉइड कर देता हूँ। अगर इनकेस अगर डाउटफुल रहता है तो अवॉइड कर देता हूँ। और मेनली जो आरसी वगैरह, पैराजंबल वगैरह और जो अपने क्वेश्चंस होते हैं फिलर वगैरह के, वो मैं कर लेता हूँ। अब इसके बाद में देखो ये वाला था, कितने इजी थे और भाई कहाँ क्या गड़बड़ी हुई ये देखो। किसमें गड़बड़ी हुई भाई, इसमें जो थे स्वैप के वर्ड स्वैप में, इसमें कितने इजी थे फिर भी गड़बड़ी हुई। तो ये चीज भाई मेरे साथ भी होती है कि जैसे ऐसे एग्जाम क्लोज आता है थोड़ा थोड़ा टेंस होने लग जाते हैं, जिसके चक्कर में हमारे स्कोर्स गिरते हैं। अब मैंने देखो ये वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, उसके बाद में यहाँ पे मतलब चेंज करना था। अब मेरे को पता था ये वाला आंसर मैंने मार्क करके फिर मैंने लास्ट में मार्क फॉर रीड, जैसे मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ तो मैंने ये वाला आंसर कर रखा था, फिर लास्ट में चेंज करके मैंने 100 बीटर कर दिया। तो ऐसे ऐसे मैंने गड़बड़ी बहुत करी है। एनीवेज आफ्टर दैट यहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सही हैं, तो सही के बारे में इतना बात नहीं करेंगे। 22 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे भी देखो वर्ड का, देखो जो वर्ड में होता है ना, अगर सिंपल वर्ड भी आता है तब भी हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है वहाँ पे। एंड ये मॉक मैं तुम लोगों के सामने एनालाइज कर रहा हूँ, मैं मतलब अलग से नहीं बैठा था कि मैं एनालाइज करके फिर तुम लोगों को जस्ट एक अपना फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूँ। तुम लोगों के सामने एनालाइज करो कि भाई मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, क्या क्या देखता हूँ मैं। फिर आए 33 पे, ये आ गया भाई अपने एरर डिटेक्शन। अब देखो एरर डिटेक्शन भी मेरे गलत हो रहे हैं और एरर डिटेक्शन के साथ मेरा भाई बड़ा ही गलत नाता है। मतलब शुरू में अच्छे कर लेता हूँ, इवन हार्ड लेवल के, मैं मेंस लेवल के भी बढ़िया कर लेता हूँ, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है तो ये मेरे गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली एरर डिटेक्शन गलत हुए हैं सारे। देखो 4 थे एंड एक हुआ है ये अपना छोटा पैराजंबल। मतलब ऐसे ऐसे गलतियां हो जाती है ना कि तुम भाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज के लिए भाई बिल्कुल चिल रहो, अपना मस्त प्रैक्टिस करते रहो, एनालाइज करो। जैसे यहाँ पे गलती हुई, मैंने एनालाइज कर लिया, अब मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। बाकी इफ यू ऑल्सो वांट टू ऐड सम गुड मॉक सोर्स टू योर प्रिपरेशन, तो तुम लोग गाइडली के मॉक्स को भैया एक्सप्लोर कर सकते हो। एज यू नो कि मैं गाइडली के मॉक्स पे काफी रिलाई करता हूँ, पूरी प्रिपरेशन मैंने अपनी यहीं से करी है एंड एट द एंड तुमको भाई रिजल्ट पता ही है। बाकी अब जो इसका गाइडली का एनालिसिस सेक्शन है ये काफी तगड़ा कर दिया गया है, इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐड हो गई हैं। यहाँ पे तुमको हर एक चीज प्रिसाइसली बता देगा कि भैया कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के अंदर तुमने कम टाइम में ज्यादा मार्क्स निकाले हैं एंड तुम्हारे सिलेक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है वेरी हाई चांस, तो मतलब अच्छी बात है। तो ये भाई काफी अच्छी चीज हो गई है, तो अगर चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैंने गाइडली की टीम से बात करा है एंड अगर तुम डिस्काउंट कोड अंकोटल यूज करोगे तो तुमको भाई मैक्सिमम सेविंग देखने को मिल जाएगी। ऐसा मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन
तुम लोगों का भाई काफी फायदा हो जाएगा। तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। एंड उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आए जो कि है क्वांट्स। अब क्वांट्स पे देखो इसमें क्या करा था मैंने कि मैं अब स्टार्टिंग से ना स्किप करने लग जाता हूँ और मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये डीआई थी, मैंने फटाफट एक क्वेश्चन इसका मार्क कर लिया, आगे गया, फिर दूसरी मेरे को डीआई दिखी तो उसका भी मैंने एक क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब ऐसा होता है ना कि तुमको ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा पहले करना है। तुम मार्क करके रख लोगे, फटाफट से तुम उसी क्वेश्चन पे जाके क्लिक करोगे और अपना क्वेश्चन करना शुरू। तो उसमें तुम्हारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो बाद में काफी टाइम बच जाता है। एंड इसके बाद में फिर सबसे पहले मैंने शुरू करा था इसके कहाँ गए, इसमें एक सिंप्लीफिकेशन थे, सिंप्लीफिकेशन निपटाए थे। फिर मैं सीधा आ गया था, सिंप्लीफिकेशन दो ही थे, आगे 2 या 3 थे। फिर मैं सीधा इस वाली डीआई पे आ गया था, मैंने इसको मार्क करा था। मतलब देखो देखने में लग रही है भाई कितनी टफ सी डीआई है, दो यहाँ पे अपने ग्राफ्स दे रखे हैं, लेकिन काफी इजी थी। थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन मांग रही थी बट इजी थी। फिर इसके बाद में मैंने ये वाली अपनी डीआई उठाई थी, ये पाई चार्ट वाली, ये भी काफी इजी थी, ये भी इजिली हो गई थी। फिर इसके बाद में एक और चीज दिखाता हूँ, ये रहा, देखो ये दिख रहा है ना तुम्हारा, ये है भाई वेन डायग्राम वाले मतलब केसलेट है। अब इसके अंदर मतलब भाई ये देख के ना, पैराग्राफ देख के भाई बंदे डर जाते हैं क्वांट्स के अंदर। इवन लास्ट ईयर जो मैंने एग्जाम्स दिए थे, वेन डायग्राम वाले डीआई या फिर केसलेट के चक्कर में मेरे भाई कांड हो गया था एग्जाम में। इवन क्वांट्स में मतलब बड़ी गंदे मेरा स्कोर आया था बट स्टिल क्वालिफाई कर लिया था। तो वो चीज मतलब थोड़ा सा मेरे को भयभीत करती थी, लेकिन अब मैंने सही कर लिया है। एंड अब मैं इजीली मतलब इसको भाई मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आराम से अटेम्प्ट करता हूँ और अच्छे से क्लियर भी कर देता हूँ, मतलब क्रैक भी कर देता हूँ। तो ये चीज थोड़ी अच्छी हो गई है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये फायदा मिला है कि अब जिस क्वेश्चन से मैं डरता था वो आराम से हो जाता है। तो फिर मैंने 3 डीआई निपटा ली। फिर मतलब मेरे पे ठीक ठाक टाइम बचा था, ऑलमोस्ट आई गेस 7-8 मिनट का टाइम था। फिर मैंने अपने ये तुम्हारे अर्थमेटिक उठाने शुरू करे और देखो 2 मिनट के अंदर केसलेट क्रैक हुई है, 1 मिनट 54 सेकंड के अंदर ये मैंने केसलेट क्रैक करी है। तो बहुत बड़ी बात नहीं होती 2 से 3 मिनट के अंदर भी डीआई को क्रैक करना। मतलब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ना, तो ये 2-3 मिनट के अंदर पजल, 2-3 मिनट के अंदर डीआई बड़े प्यार से होने लग जाएगी। एंड ये जो अपना मतलब मॉक था, मेरे को एग्जाम लेवल लगा कि भाई इसी के आसपास एग्जाम का लेवल होगा एग्जैक्टली, इसलिए मतलब अच्छा भी हो गया ये। एंड इसके बाद में अपना देखो जो करने वाले होते हैं, मतलब जो एक्चुअल में तुम कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं वो भाई 25-30 सेकंड के अंदर मतलब मैक्सिमम हो जाते हैं, चाहे पीओ के हो चाहे क्लर्क के हो। तो ये चीज मतलब जब ये चीज मतलब एकदम से नहीं आएगी, ये चीज भाई धीरे धीरे करके तुमको महीनों की अपना प्रैक्टिस लगेगी, महीनों की हैबिट लगेगी, तब जाके इस लेवल पे पहुंचोगे। इवन मेरे से भी काफी धुरंधर होंगे बट स्टिल मतलब मैं कहता हूँ कि भाई पहले जब मैं देखता हूँ, पिछले साल देखता हूँ, उससे मैं काफी बेटर लेवल पे आ चुका हूँ। इसका सोल रीजन है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। तो ऐसा करके कुछ मतलब मैंने अटेम्प्ट करा था। एंड स्पेशली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो एसबीआई पीओ, अगर तुम मतलब एसबीआई पीओ का अपना एग्जाम देने जा रहे हो, क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो देख लेना अगर एक आध कोई इजी तुमको स्पीड मैथ्स दिख रही है तो अटेम्प्ट करना, वरना सीधा भैया डीआई से शुरू करना, एटलीस्ट 2 डीआई कर लेना। फिर उसके बाद में केसलेट वगैरह आई, टफ लग रही है छोड़ देना, उससे पहले अर्थमेटिक कर लेना, फिर केसलेट पे जाना। ऐसा करके आराम से तुम भाई अपना 20+ अटेम्प्ट कर लोगे और अच्छा स्कोर भी कर लोगे। फिर अगले सेक्शन पे जाएं जो कि है रीजनिंग का। अब देखो रीजनिंग के अंदर आया, ये मेरे को क्वेश्चन दिखा। अब मैं इसको भाई बाद में ढूंढता कि मतलब जब मेरा खत्म हो जाता, मतलब टाइम मेरे पे कम बचता, तो मैं बाद में ढूंढता कि कहाँ गया। तो इससे अच्छा मैंने मार्क कर लिया था इसको। फिर इसके बाद में अगला ये भी क्वेश्चन था, इसको भी मैंने मार्क कर लिया था। फिर मेरे को सबसे पहले दिख गया ये अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये भाई काफी इजी होता है, फटाफट से मैंने उठा लिया, इसको शुरू कर दिया, ठीक है। फिर ऑर्डर रैंकिंग के बाद में फिर मैं पजल्स ढूंढी और मैंने पजल एक एक, मेरी आदत ऐसी हो गई है ना कि जैसे पजल मेरे को दिखा, अब इसका पहला क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, फिर आगे बढ़ गया, फिर दूसरे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो ऐसे करके ना मेरे को क्वेश्चन के बीच में स्विच करने में काफी आसानी हो जाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे मार्क कर दिए, फिर अब मैं इस पे आया था, मेरे को थोड़ा टफ लग रहा था कि ये बाद में करने लायक है, तो इसको मैं फटाफट से जाके दूसरे पजल पे चला जाऊंगा, तो उसमें मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट से मेरे को उस क्वेश्चन पे क्लिक कर देना होगा। एंड अब इसके बाद में मैंने पजल्स मार्क फॉर रिव्यू कर लिए थे, फिर मैंने निपटाए थे इनइक्वालिटीज। इसके बाद में फिर मैं आ गया था इस ब्लड रिलेशन पे। अब ब्लड रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में बनाया, लेकिन ये मतलब बना नहीं था, मतलब कंफ्यूजन हो गई थी, मैं जा तो सही रहा था लेकिन ये ना कुछ अलग ही जा, यहाँ पे देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी कि कितनी बड़ी चेंज जा रही है, मतलब भाई अलग अलग पूरी पता नहीं कितनी बड़ी फैमिली हो गई। तो मेरे को लगा एक गलत बना रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं दोबारा के मैंने बनाया था तो यही बना था एंड ये मेरा सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस तो फिर भी इजी आता है, ब्लड रिलेशन काफी फंसाता है। तो अगर तुम स्टार्टिंग में उठा रहे हो, तुमको लग रहा है कि भैया मतलब एक अटेम्प्ट दिया नहीं बनना, तो तुरंत छोड़ो, क्योंकि अगर उसमें फंस गए तो आगे गेम खराब हो सकता है। ये चीज भी ध्यान रखना रीजनिंग के अंदर। एंड आफ्टर दैट मैंने पजल उठाई थी, सबसे पहले ये वाली उठाई थी मैंने, और लीनियर रो में बैठ रखे हैं एंड ये नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ वाले ज्यादा थे, ये वाली मैंने अपनी पजल उठाई। फिर मैंने ये रेक्टेंगल वाली उठाई थी, रेक्टेंगल वाली बनाई थी। फिर उसके बाद में मैं आया था एज वाली पे आया था, ठीक है। ये 3 मैंने पजल यहाँ पे बनाई थी। फिर मैंने लास्ट में ब्लड रिलेशन बनाया था और लास्ट में फिर जाके ये 1-2 क्वेश्चन जो एक एक नंबर ये छोटे छोटे वाले थे ये सॉल्व कर लिए थे। एक मेरी पजल ये रह गई थी, क्योंकि
पीओ प्री लेवल है तो थोड़ा से भाई अच्छे लेवल के आते हैं। एंड थोड़ी सी स्पीड मतलब रीजनिंग में मैं हिचकिचा के करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है रीजनिंग के अंदर, मेरी स्पीड काइंड ऑफ स्लो हो जाती है या फिर थोड़ा सा मैं अपना एकदम ध्यान से करता हूँ, तो इस चक्कर में मेरे ये वाली पजल रह गई। बाकी तो ओवरऑल मैंने कर दिया था। एंड इन केस अगर मेरे को लगता है कि जहां तक मतलब जो ब्लड रिलेशन मेरा फंसता नहीं उसमें अगर टाइम मिल जाता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं पजल उठा लेता और ये पजल भी सॉल्व हो जाती है। तो मतलब वही एक दो क्वेश्चन वो वाले रह जाते, बाकी मतलब ऐसे ही था। सो या दैट्स ऑल। इसी वे में तुमको अपने मॉक को अटेम्प्ट करना है और भैया उसको अच्छे से प्रिसाइसली एनालाइज करना है। एंड फिलहाल अपना जो फोकस है वो क्वालिटी के ऊपर रखना, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। कम मॉक दोगे चलेगा लेकिन अच्छे से एनालाइज करते रहना। बाकी चलो फिर, आई होप सो कि सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। इन केस अगर कुछ पॉइंट बचे होंगे तो भाई कमेंट करके बता देना या फिर टेलीग्राम पे भी जाके बता सकते हो। बाकी अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं जिनको देख के कहीं ना कहीं तो मोटिवेट होते हो और ज्यादा पढ़ने के लिए। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर एग्जाम निकालेंगे और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। एनीवेज बाकी इसके अलावा चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी जाके भाई मतलब जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो, या फिर डेली बेसिस पे मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ तो वो भी काफी ज्यादा यूजफुल रहती हैं, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। अंकुर है 01 या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।